फ्रेंड्स, मैं संदीप देसाई आप सबका आपके चहेते सेक्स एक सुखी जीवन का मंत्र डॉक्टर विजय दहीफले के साथ इस खास कार्यक्रम में तहे दिल से स्वागत करता हूं। दोस्तों, हमें जब भी कोई मेडिकल इमरजेंसी आती है या फिर स्वास्थ्य से जुड़ी कोई भी परेशानी सताती है, तब हम क्या करते हैं? सबसे पहले हम वो सारी चीजें हमारे फ्रेंड्स या फैमिली के साथ शेयर करते हैं। दोस्तों, पर जब भी हमें कोई सेक्स से जुड़ी परेशानी सताती है, तब हम ऐसा नहीं कर पाते क्योंकि हम इस बारे में बात करने में झिझकते हैं या शर्मा जाते हैं। दोस्तों, पर आप शर्माने की बिल्कुल जरूरत नहीं है क्योंकि डॉक्टर विजय दहीफले आपके सारे सेक्स रिलेटेड सवालों के जवाब बहुत ही पॉजिटिव तरीके से देंगे। दोस्तों, पर शो को शुरुआत करने से पहले जानते हैं डॉक्टर विजय दहीफले इनके बारे में। डॉक्टर विजय दहीफले ये सेक्सोलॉजिस्ट, यूरोलॉजिस्ट और एंड्रोलॉजिस्ट है। डॉक्टर के क्लिनिक औरंगाबाद, हैदराबाद, दिल्ली में द्वारका, पुणे, नवी मुंबई में नेरुल, दादर, अंधेरी, कल्याण, नासिक, अहमदाबाद और दुबई में है। डॉक्टर विजय दहीफले का भारत एवं अन्य देशों में कॉन्फ्रेंसेस और सेमिनार के लिए आना जाना रहता है, जिसमें डॉक्टर सेक्स रिलेटेड सलाह मशवरा करते रहते हैं। और इस खास शो में विजय दहीफले जी का स्वागत करते हैं। नमस्ते। बिल्कुल, हम जानकारी ले रहे कि सेक्सुअल डिस्फंक्शन की आज जानकारी लेंगे। सेक्सुअल डिस्फंक्शन और सेमेन या धातु के फायदे क्या है, इसके बारे में बहुत बार लोगों से सवाल पूछे जाते हैं। दर्शकों से भी डिमांड की जाती है कि टॉपिक लेना चाहिए और दर्शकों की डिमांड की वजह से हमने ये टॉपिक लिया। एक पहला सवाल है कि सेमेन या धातु का प्री एक्लेमेशिया रोकने पर क्या असर होता है? डेफिनेटली यहाँ पे संदीप जी, जो हमारी सीरीज चल रही है सेक्स एजुकेशन, सेक्सुअल अवेयरनेस और सेक्सुअल सेफ्टी, इसके अंदर हम बहुत ही बेहतर इन्फॉर्मेशन ले रहे, साइंटिफिक इन्फॉर्मेशन ले रहे सेक्सुअल डिस्फंक्शन की, मेल सेक्सुअल डिस्फंक्शन, फीमेल सेक्सुअल डिस्फंक्शन, सीमेन, उसके फ़ायदे या और क्या क्या फ़ायदे होते हैं। इसमें ये फ्रेम में हमारी एक टाइम, प्लेस, पर्सन, कंडीशन, कल्चर, सेफ्टी, कंसेंटिंग, अपना ओन और नॉन पार्टनर। प्री एक्लाम्पसिया काफ़ी डिफिकल्ट वर्ड है, लेकिन बोलता हूँ प्री एक्लाम्पसिया क्या होता है। प्रेगनेंसी होने के बाद कुछ फीमेल्स में पाँव के ऊपर सूजन आना, ब्लड प्रेशर बहुत ज़्यादा होना और उसकी वजह से एबॉर्शन या बहुत बार वहाँ पे मिसकैरेज होना। लेकिन ऐसे केसेस टालने के लिए ये सीमेन का बहुत बहुत बड़ा रोल है। वजाइनल रूट से हो या ओरल रूट से हो, जो सीमेन के अंदर जो प्रोटीन्स है उसका एक्सपोजर होता है जब ये पार्टनर को, तब ये पार्टनर के जो एंटीबॉडीज है जो बनते हैं, जो वो ऑलरेडी रिकग्नाइज करते हैं और इसका TGF फैक्टर बीटा कुछ रहते हैं इसके अंदर, तो उसकी ग्रोथ होने में, बच्चा अच्छा बढ़ने में और ये प्री एक्लाम्पसिया रोकने में डेफिनेटली काम में आते हैं। लेकिन अपना ओन, नोन और नॉन इन्फेक्टेड पार्टनर हो तो। बिल्कुल। सेमेन या धातु का प्रेग्नेंट महिला पर क्या असर होता है? डेफिनेटली अभी देखो, एक बार प्रेगनेंसी तो हो गई सीमेन की वजह से, लेकिन उसे हमें मेंटेन करना है 9 महीने तक। अभी ये 9 महीने तक मेंटेन करने के लिए कोई किसी तरह से कोई रिएक्शन ना हो या कुछ एंटीबॉडीज तैयार ना हो जिसकी वजह से ये बच्चे को कोई परेशानी हो जाए, तो जो फीमेल्स एक्सपोज है रेगुलर सेक्सुअल एक्टिविटी को ड्यूरिंग प्रेगनेंसी या इवन ओरल सेक्सुअल एक्टिविटी ने सीमेन समझो डिग्लूटेशन भी किया हो, उनकी प्रोटीन का जिससे वो प्रोटीन आइडेंटिफाई करते हैं अगेंस्ट द सीमेन और टोटल 9 महीने तक बच्चे की डेवलपमेंट है, बच्चे की ग्रोथ है और उसके पूरे मेंटल, फिजिकल सब ग्रोथ होके एक्चुअली 9 महीने के बाद इवन नेचुरल डिलीवरी होने के लिए भी ये सेक्सुअल एक्टिविटी जहाँ पे ऑर्गेजम होता है और सीमेन डिपोजिशन होता है, नॉन इन्फेक्टेड, तो अच्छी तरह से काम में आता है। बिल्कुल, दर्शकों के सवाल भी आने शुरू हुए। सातारा से माधव हमारे साथ है। माधव जी, आपका सवाल पूछिए। हेलो। हाँ बोलिए सर, संबंध होने पर धातु नहीं निकलता तो क्या करें? ऐसा भी होता है क्या? डेफिनेटली होता है। कुछ केसेस में रिट्रोग्रेड इजैकुलेशन, यानी एक्ट तो पूरा हो गया, अभी सीमेन बाहर आने के बजाय वो सीमेन जाता है रिवर्स हमारे ब्लैडर में, यूरिन के थैली में। क्यों होता है ऐसा? कुछ न्यूरोलॉजिकल कंडीशन से, हाइपर रिफ्लेक्स क्या है, वहाँ पे स्पिंक्टर क्लोज होता है और रिवर्स जाता है सीमेन उसके अंदर, तो उसकी वजह से बच्चा भी नहीं होता है, उसे सेटिस्फैक्शन भी नहीं मिलता है। जब यूरिन करेगा वाइट कलर की स्टिकी यूरिन निकलती है। ऐसे कंडीशन में कुछ रिलैक्सेंट है, मसल रिलैक्सेंट है या कुछ यूरोडायनेमिक स्टडी करके कुछ ब्लैडर प्रॉब्लम है क्या, ये सब देख के उसे ट्रीट किया जाता है। विशेषज्ञ से मिलने के बाद बहुत अच्छी ट्रीटमेंट है,
उन्हें कुछ चिंता करने की जरूरत नहीं। बिल्कुल। इसके बाद एक बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है कि सेमेन या धातु का ब्रेन डेवलपमेंट पर क्या असर होता है? देखो क्या क्वेश्चन है, ऐसा कभी इमेजिन करते या होगा किसने? नहीं, फिर भी हम इसको साइंटिफिक आंसर देंगे। TGF, टिश्यू ग्रोथ फैक्टर बीटा, नर्व ग्रोथ फैक्टर्स कहाँ रहते हैं? सीमेन के अंदर सबसे ज़्यादा रहते हैं। समझो एक पीरियड में आपकी एक्टिविटी अच्छी हो रही है, इवन काफ़ी लोगों को कन्फ्यूजन है प्रेगनेंसी में सेक्स करना या नहीं करना, उसका हम सेपरेट टॉपिक लेने वाले हैं। लेकिन यहाँ पे जो सीमेन फैक्टर है, ये ग्रोथ फैक्टर है, ये क्या करते हैं? डेफिनेटली ब्रेन के कुछ एरिया जो है यानी वो डेवलपमेंट करने में वहाँ पे काफ़ी अच्छी मदद होती है, जिसकी वजह से ये बच्चा बहुत हेल्दी, ओनली हेल्दी नहीं, मेंटल हेल्दी या उसकी ब्रेन डेवलपमेंट में ये TGF फैक्टर की वजह से बहुत अच्छी मदद होती है। तो कितना इम्पोर्टेंट है साइंटिफिक नॉलेज लेके आपको एक्टिविटी करने में। बिल्कुल। सेमेन या धातु का फर्टिलिटी पर क्या असर होता है, ये भी सवाल अक्सर पूछा जाता है। डेफिनेटली इट्स करेक्ट। फर्टिलिटी पे कैसे असर होता है? इससे उसके एलिमेंट जो है समझो अच्छे रहेंगे, नॉर्मल रहेंगे, तो उसकी मोटिलिटी है स्पर्म की, उसकी मैच्योरिटी है, उसके न्यूक्लियस के अंदर का जो DNA है, और बहुत बार जो ओवुलेशन होने में भी उसका काफ़ी अच्छा फ़ायदा होता है। तो एक ही कहूँगा, ये सीमेन की वजह से, रेगुलर एक्टिविटी की वजह से फीमेल पार्टनर के भी हार्मोन्स में चेंजेस होते हैं, उसका ओवुलेशन होने में भी मदद होती है। कब? लेकिन जब वो ऑर्गेज्म में जाए और आपका हेल्दी सीमेन वहाँ पे डिपॉजिट होके वहाँ पे एब्सॉर्ब हो जाए, तभी आपको ये फायदा है। बिल्कुल। दर्शकों का और एक फोन है वालकेश्वर मुंबई से। अमायरा अपने साथ है। अमायरा जी, आपका सवाल पूछिए। सलाम सर। हाँ सलाम, बोलिए। सीमेन या धातु का उपयोग कॉस्मेटिक और स्पा में होता है क्या? देखो कॉस्मेटिक और स्पा में बिल्कुल होता है। कुछ फॉरेन कंट्रीज में आपको बोलता है, देखो ये डायरेक्ट सीमेन नहीं रहता है, उसके ऊपर प्रोसेस करके एक्शन करके स्पर्मिडीन ये एलिमेंट हर एक कॉस्मेटिक में रहता है, उसके सिवा कॉस्मेटिक बनता ही नहीं है, लेकिन वो प्रोसेस रहता है, उसे प्रोसेस करके इन्फेक्शन निकाला जाता है और स्पर्मिडीन बाहर लेते हैं। तो स्पा में इवन बॉडी मसाज करने के लिए उसको यूज़ किया जाता है, और उसी के साथ कुछ केसेस में इवन खाने के रेसिपीज में भी इसका यूज़ किया जाता है, जो कि वेरी हाई न्यूट्रिशियस और वेरी हाई प्रोटीनियस डाइट रहता है। तो डेफिनेटली कॉस्मेटिक में, कुछ एंटी एजिंग हमारे क्रीम्स है, या कुछ स्पा में भी मसाज के लिए यूज़ किया जाता है। अधिक इन्फॉर्मेशन के लिए उन्होंने हमारे जो बुक है हिंदी में सुखी जीवन का मंत्र वो रेफर करना चाहिए। बिल्कुल। अगला एक सवाल है कि सेमेन या धातु में कौन से न्यूट्रिएंट होते हैं? आपने बोला कि बहुत सारे प्रोटीन होते हैं या बहुत ही जो लाभदायक होता है सब, उसके अंदर न्यूट्रिएंट क्या होते हैं? करेक्ट। 200 तरह की प्रोटीन्स है, उसके साथ कैल्शियम है, उसके साथ मैग्नीशियम है, क्लोराइड्स है, फ्रुक्टोज है, ऐसे तरह के मैग्नीशियम, जिंक, इतनी लिस्ट आप निकालोगे तो ये सब एक्सट्रैक्ट यानी हमारी बॉडी का पूरा न्यूट्रिशियस एक्सट्रैक्ट जो रहता है ये सीमेन के अंदर रहता है। लेकिन ये एक्सट्रैक्ट के अंदर इन्फेक्शन चला गया तो पूरा काम से गया। तो इसलिए इम्पॉर्टेंट है जो नॉन इन्फेक्टेड, नॉर्मल और हेल्दी सीमेन, वही ये हेल्दी इफेक्ट दे सकता है। बिल्कुल। एक सवाल है कि सेमेन या धातु का वीर्यस्खलन नहीं हुआ तो क्या होता है? हाँ, ये बहुत बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है। देखो ताओइस्ट यानी चाइना में देखा गया है, कुछ लोग ऐसी कला सीखते हैं कि खुद का वीर्यस्खलन न करते हुए उसे वहीं पे होल्ड करके अपने ही ब्लड में वो मिक्स हो जाता है, और अपने ही ब्लड में मिक्स होके और नॉर्मल एलिमेंट बन जाता है। तो कभी कभी लोग पूछते हैं ना, मेरा वीर्यस्खलन बहुत ज़्यादा हो गया इसलिए मैं वीक हो गया, मेरी पावर चलेगी, ऐसा नहीं रहता है। लेकिन समझो सीमेन बाहर नहीं आया तो उसका और कुछ नहीं होता है, अपने बॉडी में ही विलीन हो जाता है, ब्लड में मिक्स हो जाता है, और ऐसे तरह के बड़े बड़े एडवांटेज है। लेकिन अपना ओन एंड नोन पार्टनर, नॉन इन्फेक्टेड पार्टनर, तो फ्रेंड्स ये सीमेन का यूटिलाइजेशन उपयोग सिर्फ साइंटिफिक तरह से करें और अपना लाइफ एंजॉय करें। बिल्कुल डॉक्टर साहब, आपने बहुत ही अच्छा मार्गदर्शन किया है, लेकिन वक्त की पाबंदी होने के कारण हमें यहाँ रुकना पड़ता है। आप भी डॉक्टर साहब की सलाह लेना चाहते हैं तो स्क्रीन पर जो कॉन्टैक्ट नंबर दिए गए हैं, सेंटर्स के नाम दिए गए हैं, ईमेल आईडी भी दिया गया है, उस पर अपॉइंटमेंट ले सकते हैं और बहुत ही पॉजिटिव तरीके से अपनी समस्या का समाधान पा सकते हैं। और इसी के साथ हम इस खास शो में यही रुकते। शुक्रिया।